हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रंगीला ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बेबी एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वही आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम रोज़ इसी तरह ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाते ही रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। यानी नाखून के बढ़ते हैं, इसका निबंध, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। और इसको लिखा किसने है, तो इसका लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे माना। यानी द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे माना, तो नाखून को माना है। निर्लज्ज अपराधी नाखून को माना, नहीं चोर को माना, नहीं डाकू को माना, नहीं बदमाश को माना, सिर्फ नाखून को माना है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्स्यायन का रचना है। वात्स्यायन का रचना है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। महाभारत क्या है, तो महाभारत एक पुराण है। क्या है, महाभारत एक पुराण है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग हैं दोस्तों, बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, और भारत के जो छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं। अभी गौड़ देश के लोग हैं तो बड़े बड़े नाखूनों से पसंद करते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणात्य का पसंद करते हैं। दक्षिणात्य के लोग जो है ना, छोटे नाखून पसंद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिए एकदम। कौन मनुष्य आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया, इंद्र भगवान को देवताओं का राजा कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये राइट क्वेश्चन हो गया। नख किसका प्रतीक है, नख पशुता का प्रतीक है। नख जो है पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है। पृथ्वीराज रासो ये मैक्स मुलर, पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कौन सी उपाधि, ज्योतिषाचार्य उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि ली थी, तो 1957 में ली थी। 1957 ईस्वी में ली थी। अशोक के फूल की रचना कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु जो हुआ, तो इनका जो मृत्यु हुआ 1979 में हुआ और दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, 1979 में और दिल्ली में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो कामसूत्र में मिलता है। कामसूत्र, ये आंसर है, यहाँ ऑप्शन ही है, कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
डीएलएड की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? तो किस विद्यालय से प्राप्त की? तो काशी हिंदू लखनऊ हिंदू विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। विवि का मतलब विश्वविद्यालय। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तालुकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है। किस अंग से है? तो नख से है। नख किसको बोलते हैं? तो नाखून को बोलते हैं दोस्तों। द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? तो किस रचना में मिला था दोस्तों? तो इनका आलोक पर्व में मिला था। किस रचना में मिला था? आलोक पर्व पर। अलकत का अर्थ क्या होता है? अलकत का अर्थ होता है आलता, जो नाखून में लगाया जाता है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? तो नाखून ही था। प्राचीन मानव का जो अस्त्र और शस्त्र था वो नाखून था। राइट आंसर हो जाएगा इसका। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र। आर्यों के पास जो था लोहे का अस्त्र था। आर्यों के पास जो था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से सभी, यानी तीनों में सभी हो जाएगा इसका आंसर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा? कालिदास ने कहा था। ये सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो इसने ये बात कालिदास ने कही थी। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नगधर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर कर रहा है? एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तत्व किसका है? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। यह तथ्य गौतम बुद्ध का है, याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं ये PDF बनाने में। और अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में है, इसमें ज्वाइन हो जाइए, इसमें मैसेज कीजिए, आपको भेज दिया जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या से लेखन किया? तो निबंध। नाखून क्यों बढ़ते? निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो क्यों बढ़ते हैं, ये कहानी है। ये क्या है दोस्तों? कहानी है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना? माटी की मूर्तियाँ नहीं है। माटी की मूर्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिरोशिमा कहाँ है? अगला तो दोस्तों, हिरोशिमा जो है जापान में। कहाँ है? जापान में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार के निबंध है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो ये पांचवी वृत्ति के हैं। पांचवी वृत्ति की जीवन के प्रतीक है। शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगला 5वां चैप्टर को के लाएंगे ऑब्जेक्टिव वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।